कहते हैं माँ से कभी बच्चे सच में अलग नहीं हो पाते, चाहे वो इंसान हो या बेजुबान। उम्र कितनी भी बढ़ जाए, दूरी कितनी भी हो जाए, बच्चे के दिल में माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। माँ की गोद, उसकी खुशबू, उसका स्पर्श, ये यादें जिंदगी भर साथ रहती हैं। और यही बात आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक छोटी सी कहानी में देखने को मिल रही है। एक नन्हे बंदर की कहानी जिसने लोगों का दिल छू लिया। दरअसल जापान के इचिकावा शहर के एक चिड़ियाघर से जुड़ी एक नन्हे बंदर की कहानी इन दिनों इंटरनेट पर लोगों का दिल छू रही है। सिर्फ 7 महीने का ये छोटा सा बंदर, जिसका नाम पंच है, अपनी मासूमियत और हिम्मत की वजह से चर्चा में है। उसकी जिंदगी की शुरुआत आसान नहीं थी, लेकिन जिस तरह उसने हालात से लड़कर खुद को संभाला, वो हर किसी को भावुक कर देता है। जुलाई 2025 में जन्मा पंच अपनी मां द्वारा जन्म के तुरंत बाद ही छोड़ दिया गया था, यानी कि अबैंडन कर दिया गया था, जिससे उसके शुरुआती जीवन में कई चुनौतियां आई। मां का साथ छूट जाना किसी भी बच्चे के लिए बड़ा झटका होता है। पंच भी इससे टूट गया। वो छोटा था, कमजोर था और सबसे बड़ी बात, अकेला था। वो अपने आसपास सब कुछ होते हुए भी खुद को खाली महसूस करता था। वो ज्यादा सक्रिय नहीं रहता था, अक्सर चुपचाप बैठा रहता और दूसरे बंदरों से दूरी बनाए रखता। ऐसे में जू कीपर्स ने उसे अपने हाथों से पालना शुरू किया, उसके विकास पर विशेष ध्यान दिया। अब जब चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने उसकी हालत देखी तो उन्हें समझ आया कि उसे सिर्फ खाना और दवाई नहीं, बल्कि भावनात्मक सहारे की भी जरूरत है। और इसी सोच के साथ उन्होंने उसे एक मुलायम खिलौना दिया। अब देखने में ये खिलौना बिल्कुल ही साधारण सा ओरंगुटान का टॉय था, लेकिन पंच के लिए वो उसकी पूरी दुनिया बन गया। उसने उस खिलौने को ऐसे पकड़ा जैसे वो उसकी माँ हो। वो उसे सीने से लगाकर बैठता, उसके साथ सोता और हर वक्त उसे अपने पास रखता। और इन सब के बाद उस खिलौने को नाम दिया गया ओरा मामा। सोशल मीडिया पर जब पंच और ओरा मामा की तस्वीरें और वीडियोस सामने आई तो लाखों लोग भावुक हो गए। वीडियोस में साफ नजर आता है कि पंच खिलौने से ऐसे चिपका रहता है मानो उसे डर हो कि कहीं ये भी उससे दूर ना हो जाए। अब उसकी मासूम हरकतें लोगों के दिल में उतर गई और #KeepGoingPunch जैसे हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे और साथ ही लोग उसे दुआएं और प्यार भी भेजने लगे। शुरुआत में पंच सिर्फ अपने खिलौने की दुनिया में ही सिमटा रहा। वो दूसरे बंदरों के आसपास जाने से कतराता था, शायद उसे दोबारा किसी को खोने का डर था। लेकिन चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने धैर्य रखा। उन्होंने उसे धीरे धीरे बाकी बंदरों के साथ समय बिताने का मौका दिया। पहले वो दूर बैठकर उन्हें देखता रहा, निहारता रहा, फिर थोड़ा पास आया और एक दिन उसने हिम्मत करके उनके साथ खेलने की कोशिश की। धीरे धीरे पंच में बदलाव देखा गया। जो बंदर पहले अकेले कोने में बैठा रहता था, अब वही अपने साथियों के साथ कूदता फांदता नजर आने लगा। उसकी आंखों में जो पहले डर था, उसकी जगह अब चमक दिखने लगी। उसका आत्मविश्वास लौट आया और अब वो झुंड का हिस्सा बन चुका था। पंच की कहानी से भावुक होकर कई लोगों ने सोशल मीडिया पर उसे बहादुर कहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक आइकिया जापान ने जू को कई सॉफ्ट टॉयज भी दान किए हैं। हालांकि ओरा मामा आज भी पंच के पास ही है, लेकिन अब वो उसे पूरी तरीके से अपनी दुनिया नहीं मानता है। अब वो सिर्फ एक सहारे का प्रतीक है, एक याद कि मुश्किल वक्त में भी किसी न किसी रूप में साथ मिल सकता है। अब पंच ने साबित कर दिया है कि प्यार, धैर्य और थोड़ा सा अपनापन किसी भी टूटे हुए दिल को फिर से मुस्कुराना सिखा सकता है।